गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे द बॉल पोइम। फर्स्ट फ्लाइट की सीबीएसई क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पोइम है द बॉल पोइम, वो आज हम उसके बारे में हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखो, जो पोइट है वो इस पोइम के अंदर हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। इस पोइम के अंदर एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉल खो जाती है, और बॉल खोने के बाद में क्या होता है, वो बच्चा है वहां पे जो समुद्र है जहाँ पे उसकी बॉल खो जाती है, हार्बर के पास जहाँ पे वह डेली रेगुलरली खेलता है, उसी जगह जब उसकी बॉल खो जाती है तो वह उदास होके बैठ जाता है। और ये जो सीन है वो थोड़े ही दूर से जो पोइट है वो पूरा का पूरा ये जो सीन देख रहा होता है, लेकिन फिर भी जो पोइट है ये संपूर्ण दृश्य देखने के बाद भी क्या करता है, उस बच्चे को एक नई बॉल ऑफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो पोइट है वो उस बच्चे को उसकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसका क्या करवाना चाह रहा है, उसको उसके बारे में अवेयर करवाना चाह रहा है। तो एक बच्चा होता है और वो एक समुद्र के किनारे खेल रहा होता है, और अचानक क्या होता है, जिस बॉल से वह डेली खेलता है वो बॉल अचानक क्या होती है, गिर जाती है, अर्थात समुद्र के अंदर चली जाती है, और वो बच्चा है उस बॉल से अलग हो जाता है। तो जो पोइट है वो इस दृश्य को देखता रहता है, लेकिन फिर भी जो पोइट है वो क्या नहीं करते, उस बच्चे को एक नई बॉल को ऑफर नहीं करते, क्योंकि वो उस बच्चे को ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जिंदगी में आप बहुत सी चीजें हैं आपकी जिंदगी में आती है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं आपकी जिंदगी में, बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में आती है, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद वो या थोड़े लिमिटेड समय के बाद वो चीजें आपसे अलग हो जाती है। तो किस प्रकार से हमें क्या करना होता है, ओवरकम होना होता है उन चीजों से, और उन चीजों से अपने आप को जीतना होता है, या अपनी जिम्मेदारियों का आभास करके हमें उन चीजों को बहुत पीछे छोड़ देना पड़ता है। तो देखो, ये जो मैसेज है वो इसी चीज से रिलेट करती है, और जो पोइट है वो हमें कुछ ऐसी चीजें बताना चाह रहा है। तो देखो, इस पोइम को हम देखेंगे लाइन टू लाइन। ए बॉय लव्स ए बॉल. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks about being lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. देखो, इस पोइम की जो हेडिंग्स है, ऊपर जो हाईलाइटेड जो लाइंस है वो क्या कह रही है कि एक जो बॉल होती है उसकी जो कीमत है वो इतनी नहीं होती कि दूसरी बॉल को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वो जो बच्चा है वो उस बॉल को खोके क्यों अपसेट होता है उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये जो पोइम है ये पूरी की पूरी एक ही स्टेंजा में लिखी गई है, और उसकी जो राइम स्कीम है वो भी मतलब फ्री राइम स्कीम में लिखी गई है, इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। तो देखो, लाइन टू लाइन मैच करना आपकी बुक में, लाइन टू लाइन इस पोइम को देखने की। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I shall it go. देखो, जो पोइट है वो क्या बता रहे हैं कि what is the boy now, कि बच्चे में क्या बीत रही होगी या बच्चे की क्या कंडीशन होगी। Who has lost his ball, कि जिस बच्चे ने खेलते वक्त अपनी जो बॉल है वो खो दी, तो उस बच्चे के अंदर क्या बीत रही होगी, कि बच्चा किस प्रकार से उदास हो रहा होगा, कि किस प्रकार से उसकी जो फीलिंग्स है वो मतलब अपने आप में बहुत ही दुखी महसूस कर रहा होगा। वोट ही टू डू, अब उसके पास क्या बच्चा है जो कर सके। आई शा इट गो, जो पोइट है वो बोल रहे कि मैं दूर से खड़े या थोड़ी नजदीक से या थोड़े से दूर से या क्लोजली हम बोल सकते हैं कि जो पोइट है वो खड़े होके उस बॉल को जो देख रहे हैं। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बॉल है वो मेरीली मतलब एकदम खुशी से बाउंसिंग करते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट के अंदर रोलिंग करते हुए क्या कर रही है, एंड देन मेरीली ओवर, कि अचानक वो जो बॉल है वो उस बच्चे से अलग होके पानी के अंदर चली जाती है। देयर इट इज इन द वाटर, और पानी के अंदर वह बॉल चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि उस बच्चे को ये बोलना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा कि मार्केट में बहुत सी और भी बॉल है जिनसे वो खरीद के खेल सकता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स
एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। कि अब उस बच्चे को ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि मार्केट में बहुत सी बॉल है और नई बॉल खरीद के क्या किया जा सकता है, खेला जा सकता है, लेकिन वो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के साथ उस बॉल की जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स जुड़ी हुई है, वो उसी बॉल के साथ है जिस बॉल से वह बचपन से लेके अब तक खेल रहा है। तो देखो अब जो बच्चे की जो कंडीशन है वो क्या है, एज ही स्टैंड्स रिगिड, जैसे ही बॉल पानी के अंदर चली जाती है तो वो क्या करता है, एकदम कठोर तरीके से, मतलब बिना हिले, किसी स्टफ की तरह, किसी नॉन लिविंग थिंग की तरह वह क्या है, खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, और बॉडी है उसकी ट्रेम्बलिंग कर रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही है, स्टेयरिंग डाउन, और देख रही है उसी रास्ते को जिस रास्ते से बॉल पानी के अंदर चली गई थी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, कि जितने भी दिन उसने उस पर्टिकुलर बॉल के साथ बिताए थे उस हार्बर पे, हार्बर का मतलब होता है ए प्लेस वेयर द शिप्स आर केप्ट, की एक ऐसी जगह जहाँ पे जो जहाज होते हैं वो वहां पे खड़े होते हैं समुद्र के किनारे, उसको हार्बर बोलते हैं, पोर्ट भी बोलते हैं। तो जो हार्बर है जहाँ पे उसका बचपन बीता था उस बॉल के साथ में, वहां पे वो आज उदास खड़ा हुआ है। हिज बॉल वेंट, और उसी हार्बर के अंदर, उसी हार्बर के पास पानी के अंदर उसकी जो बॉल है वो चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं करूंगा, इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना, कि मैं उसकी अब फिलहाल की जो कंडीशन है उसके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ए डाइम, डाइम का मतलब होता है बेटा करेंसी। अनोदर बॉल इज वर्थलेस, कि एक, मान लो 1 रुपए की कोई बॉल है, वो उस बच्चे के लिए फिलहाल क्या है, वर्थलेस है, कि आप उसको बोल सकते हो कि ले बेटा ये 5 रुपए या 10 रुपए की दूसरी बॉल खरीद के आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन वो बच्चा उससे सेल्फ कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे की जो फीलिंग्स है वो उस बॉल के अंदर जुड़ी हुई थी, बच्चा है उसी बॉल के लिए चिल्ला रहा है। इज वर्थलेस, की जो एक डाइम, की जो एक डाइम है वो उसके लिए अब वर्थलेस है, उसको क्या चाहिए, उसकी बॉल चाहिए, और उसको वही बॉल चाहिए जो पानी के अंदर चली गई थी। और ये देखो, ये बच्चों का नेचर भी होता है कि हम देखते हैं ना परिवार में या कहीं भी, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, जो चीज टूट जाती है, फूट जाती है, उसी के लिए चिल्लाते हैं, उसी की जिद करेंगे कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए ना। तो ये बच्चों की क्या होती है, एक देखे तो हैबिट भी होती है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा जिस बॉल से खेल रहा है सबसे पहले उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस बॉल को क्या करे, पहले उसकी केयर करे, कि उसकी गलती थी क्योंकि वह पहली बात तो उस पानी के पास क्यों खेल रहा था, और यदि पानी के पास खेल रहा था तो उसी बच्चे को ही क्या करनी चाहिए थी, उस बॉल की केयर करनी चाहिए थी, और उसने क्या नहीं करी, इस जो बॉल है उसकी केयर नहीं करी, और ये जो बॉल है वो क्या चली गई, पानी के अंदर चली गई। तो अपनी जो चीजें होती है, जिन चीजों को हम यूज करते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी होती है, उनकी जो केयर करने की जिम्मेदारी होती है वो हमारी खुद की होती है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, What is the mean of in the world of possession? In the world of possessions का मतलब होता है, possess का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब belongings, कि possession का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कि belongings होना, कि मेरे पास ये है वो है ये है वो है ना, possession की है ना, कि आजकल लोग बड़े ज्यादा possession में रहते हैं कि इस चीज पे अधिकार करना, ये करना वो करना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए है ना। तो ये जो पोजेशन जो वाली जो वर्ल्ड है फिलहाल, कि इसमें लोगों को जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनसे ज्यादा लगाव है, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे आजकल लोगों को ज्यादा लगाव है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि जो लोग हैं, जो एक बॉल खो गई तो दूसरी बॉल खोलने जो रखने की हिम्मत आज भी रखते हैं, कि एक बॉल खो गई तो दूसरी परचेज कर लेंगे। तो ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये जो दुनिया है, ये आज मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रही है। लिटिल बॉय, जो बच्चे के साथ हुआ था वो कंडीशन अलग है, क्योंकि जो बच्चा है उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वह बच्चा है वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जो बॉल है, जो बॉल चली गई है, सिर्फ मुझे उसी बॉल से अटैचमेंट है और मुझे वही बॉल चाहिए।
फिर देखो, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैग, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग। कि जो बच्चा है उसको ये सीखना चाहिए कि मनी इज एक्सटर्नल, कि जो पैसे होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, एक बाहरी होते हैं, कि पैसों से हम कुछ खरीद सकते हैं, पैसों से हम कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स खरीद सकते हैं, या जो हमारी काम की जो चीजें होती है, जो जो मटेरियल्स होते हैं उनको खरीद सकती है। लेकिन जो लाइफ में जो रियल चीजें हमें जरूरी है उन चीजों को हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे लव है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फिकेशन है। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पैसों से नहीं खरीद सकते। तो मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, कि जो बच्चा है वो सीख रहा है कि मनी है वो एक्सटर्नल है, कि जो पैसे हैं या जो चीजें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं पैसों से, वो हमें वो सुख नहीं दे सकती जो हमें वास्तविक चीज जो रूप से चाहिए। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है ए स्टडी ऑफ रियल नॉलेज, एपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है कि वास्तविक ज्ञान का अध्ययन करना, ऑफ लॉस, कि कोई चीज खो गई है ना तो उसके साथ क्या बीतरी होगी, या उसकी जो जो कंडीशन है उससे कैसे बाहर निकलना है। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि देखो जो पोइट है वो दूसरी तरफ हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, जो पोइट है वो हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बचपन में आपके पास थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपको क्या करना है, उन सभी चीजों को खोना है, और आपको क्या करना होता है, स्टैंड अप करना होता है, कि उन चीजों से जो कंडीशन आपकी उस टाइम पे होती है, जिस चीज को आप उस टाइम पे खो देते हो, उस कंडीशन से आपको क्या करना है, बाहर उभरना है, अपनी जिम्मेदारियों को देखना है। कि जो बचपना होता है वो एक अलग होता है, लेकिन जिस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है उस टाइम पे आप अपने जो बचपन है उस एक्टिविटीज को उसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो देखो जो पॉइंट है वो मोस्टली हमें ये कन्वे करना चाह रहा है कि किस प्रकार से हमें अपने लॉस से, जिंदगी में बहुत से ऐसे जो लॉस है या जो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम बहुत कुछ हमारा जिंदगी में पीछे रह जाता है या कुछ छूट जाता है, तो हमें क्या करना है कि उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है। जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल चीज है। मनी वास्तव में क्या नहीं कर सकती, उन चीजों को जो ओल्ड मेमोरीज है, उस बच्चे की जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ, उस चीज को मनी नहीं खरीद सकती। अब देखो ये जो पोइम है वो क्या बता रही है, एक बच्चे का नेचर बता रही है कि बच्चों को लेकर, या जो बच्चों के अंदर नेचर कैसा होता है ना, कि किस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं टॉयज के साथ, अपने खिलौने के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, और जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उसके लिए वो कैसे चिल्लाते हैं। और एक जो बच्चा होता है उसके लिए एक जो ओल्ड मेमोरी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और जो पोइट है वो हमें क्या करना चाह रहा है, इस पोइम के माध्यम से हमें अवेयर करवाना चाह रहा है कि किस प्रकार से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हम उससे क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को अडेप्ट करके हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और हमें जो पीछे पुरानी जो चीजें छूट गई है, या जो पीछे जो ओल्ड मेमोरीज है, उनसे क्या होना है, एकदम उभर के ऊपर आना है। और हमें क्या करना है, जो हमें ग्रेट फॉल मिली है और जिस जगह हम गिर गए थे उस जगह से हमें क्या करना है, उठ के ऊपर आना है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी रूप से निभानी है। अब उसके बाद में देखते हैं इस पोइम्स के अंदर यूज होने वाले हार्ड वर्ड्स। तो देखो इस पोइम्स के अंदर कोई ज्यादा हार्ड वर्ड्स यूज नहीं हुए। इस पोइम्स के अंदर जो मेरीली का मतलब होता है एकदम हैप्पीली। और देखो यहाँ पे जो पोइम है उस पोइम के अंदर मेरीली वर्ड यूज किया गया है बोल के लिए। तो यहाँ पे बोल को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है कि जो बच्चा है उस बच्चे की जो बोल के साथ है फीलिंग थी, वो अटैच था, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। तो इस बोल को क्या कर दिया गया, पर्सोनिफाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स यूज की गई है, पर्सोनिफिकेशन। तो मेरीली का मतलब होता है हैप्पीली। स्ट्रीट्स आप जानते हो, सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, कहने का मतलब बहुत ही एकदम ऐसे कोई स्टफ की तरह एकदम हार्ड। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, वाइब्रेट करना। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग का मतलब होता है गेज करना, टकटकी लगा के किसी चीज को एक नजर से देखना। हार्बर का मतलब मैंने आपको दिखा दिया है और बैकग्राउंड में भी दिखा दिया है। हार्बर का मतलब क्या होता है,
इंट्रूड का मतलब होता है किसी की लाइफ में या किसी भी जगह इंटरफेयर करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां होती है। ए डाइम का मतलब होता है एक करेंसी है। पजेशंस का मतलब होता है किसी चीज का बिलोंगिंग्स पजेस करना, अधिकार करना। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। एपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है ए स्टडी ऑफ रियल नॉलेज। और उसके अलावा कोई ज्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पोइम है इसके अंदर ज्यादा कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है। तो आई होप ये जो पोइम है आपके समझ में आई होगी। और कोई भी चैप्टर या कोई भी पोइम आपको लगे कि ये जो पोइम है बहुत हार्ड है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे उस पोइम को या उस चैप्टर को एकदम समराइज करके या सिंप्लीफाई उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको समरी बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।